हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 कंप्यूटर, उसमें चैप्टर नंबर 2 हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर अपना काम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर वर्क वेरी सिस्टमेटिकली, यानी कंप्यूटर है वो सिस्टमेटिकली काम करता है। अ कंप्यूटर फॉलो 3 प्रोसेस टाइप्स, जो 3 स्टेप्स है उसको वो फॉलो करता है। इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शन इट प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर अ रिजल्ट, उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करेगा और रिजल्ट देगा। एटलीस्ट शोज द रिजल्ट, और लास्ट में वो रिजल्ट हमें बताएगा। हाउ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन, वो अभी इंस्ट्रक्शन कैसे लेता है उसके बारे में। द कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर थ्रू द इनपुट डिवाइस, सो अपने जो यूजर होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा। उसमें डेफिनेशन, द डिवाइस दैट आर यूज्ड एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, यानी कि जो बाहर से जो डिवाइस है वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। Following are the some of the input devices that are commonly used providing data and instruction to the computer। So फ्रेंड्स, यहाँ पे कई ऐसी कॉमन डिवाइसेस दी गई है, इनपुट डिवाइसेस, उसको हम देखते हैं। उसमें पहला है कीबोर्ड। A keyboard is used for entering data or instruction into computer। So फ्रेंड्स, कीबोर्ड है वो डेटा को एंटर करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद माउस। अ माउस इज यूज टू सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर, जो माउस है वो कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। उसके बाद बार कोड रीडर। अ बार कोड रीडर इज यूज्ड रीडिंग कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बार कोडेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, बार कोड जो रीडर होता है, जो कई ऐसे बार कोड होते हैं उसको रीड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बार कोड है हमारा, तो अगर बार कोड रीडर से आप इस पर बार कोड रीडर रखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये बुक्स कब बनी हुई है, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक इज ऑल्सो joystick is used for communicating from the game's choice to the computer. For example, computer can be instructed to fire a gun the game by pressing the joystick button। सो फ्रेंड, जॉयस्टिक का यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलने के लिए होता है, यानी हम कोई ऐसा फायर वाली गेम खेलते हैं, उसमें गन हमें प्रेस करनी है या फिर कुछ गन से हमें किसी को हिट करना है, तो उसे हम ऐसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट देंगे तो वो हिट करेगा। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट, फोटोज, मैप etc इनटू कंप्यूटर, यानी स्कैनर के जरिए हम डॉक्यूमेंट है, फोटोज है, मैप से उसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर, हमारा जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करने का काम माइक्रोफोन करता है। वेब कैमरा। अ वेब कैमरा प्रोवाइड विजुअल इनपुट टू द कंप्यूटर। विजुअल इनपुट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम वेब कैमरा का यूज होता है। अभी हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, अभी वो प्रोसेस कैसे करेगा। अ कंप्यूटर कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से वो प्रोसेस करता है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड इट्स प्रिपेयर टू आउटपुट, अभी वो आउटपुट देगा। अभी डेफिनेशन देखते हैं। द manipulation of the data entered in computer is known as processing। अभी प्रोसेसिंग। In computer, processing is done as follow. After taking an instruction from the input device, its instruction are stored in computer memory। So friends, अभी हम ये सब इंस्ट्रक्शन देंगे, वो हमने डिवाइस से देखी, वेब कैमरा देगा, माइक्रोफोन देगा, कीबोर्ड देगा, उसमें हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो अभी कंप्यूटर क्या होगा, उसकी मेमोरी में पहले स्टोर करेगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम मेमोरी दे आर सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर को सेंड करेगा। माइक्रो प्रोसेसर कैरीज आउट दिस इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर होगा, वो उसको इंस्ट्रक्शन को अपने वो रीड करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देगा। जो जनरेटेड रिजल्ट आर अगेन स्टोर्ड इन द मेमोरी, फिर से वो रिजल्ट होगा मेमोरी में स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और रिजल्ट। अभी हाउ कंप्यूटर शोज रिजल्ट, अभी वो रिजल्ट कैसे हमें
दिखेगा कि अभी हमने इंस्ट्रक्शन डाली, अब मैंने कुछ वर्ड टाइप किया है, इंडिया आई है, तो अब वो मुझे कहाँ दिखेगा, शो होगा, उसके बारे में। कंप्यूटर शो रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें वो रिजल्ट मिलता है। उसमें डिफिनेशन देखते हैं, द डिवाइस दैट प्रोवाइड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस होती है वो हमें रिजल्ट दिखाती है उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस। उसमें आउटपुट डिवाइस देखते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइस दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट। जो थोड़ी सी डिवाइस यहाँ पे दी गई है कॉमनली हम यूज करते हैं, उसमें पहला मॉनिटर, मॉनिटर यूज फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम किसी भी वर्ड को टाइप करेंगे या फिर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, मॉनिटर पे वो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर यूज फॉर गेटिंग आउटपुट एंड ऑन पेपर। अगर हमें वो लिखा हुआ कोई लेटर है, नोट है या फिर कोई एक्सेल की फाइल है वो हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे प्रिंटर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल बिल टिकट से, रिपोर्ट से, इटीसी प्रिंटेड ऑन कंप्यूटर। पेपर पर हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के जरिए। उसके बाद स्पीकर्स प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट, यानी ऑडियो आउटपुट वो देता है। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग, म्यूजिक, स्पीचेस इटीसी कैन बी एंजॉयड बाय कनेक्टिंग स्पीकर्स टू द कंप्यूटर, यानी कि जो स्पीकर है उसके जरिए हम म्यूजिक है, स्पीच है, वो सब हम सुन सकते हैं। क्विक एक्सरसाइज देखते हैं, राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कीबोर्ड, तो यहाँ पे क्या है, इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट, माउस इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, जॉयस्टिक इनपुट, स्पीकर आउटपुट। चलिए आगे अभी रिव्यूइंग द आउटपुट आफ्टर व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर दैट कम्स अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट वंस जनरेटेड रिक्वायर्ड अगेन, फिर से वो एक बार जनरेट करेगा, रिक्वायर्ड करेगा। अभी क्या है एग्जांपल, इन स्कूल व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट देन, एक यहाँ पे स्कूल का रिजल्ट दिया गया है, मार्कशीट वो देखते हैं। थर्ड मंथली एग्जामिनेशन मार्क आर अगेन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ 6 मंथ एग्जामिनेशन, जो 3 महीने की एग्जामिनेशन है अभी उसकी ज़रूरत है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 मंथ की एग्जामिन है उसमें वो मार्क फिर से हमें चाहिए, तो क्या है देखिए यहाँ पर वो सब मार्क हमें फिर से मिलेंगे। एट द टाइम प्रिपेयरिंग ईयरली रिजल्ट, थर्ड मंथली एंड 6 मंथली मार्क बोथ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ फाइनल मार्कशीट एज शोन बिलो। सो फ्रेंड्स, एक याद रखिए कि किसी भी टाइम अगर आप हमें रिजल्ट चाहिए तो कंप्यूटर में स्टोर किया गया डेटा हम किसी भी टाइम पे फिर से वापस ले सकते हैं। प्रॉब्लम विद आउटपुट डिवाइस, प्रॉब्लम विद द आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर etc, it is that the only show the result once, after the provide the result it gets destroyed, output device do not store the result for further use। so friends, इसमें प्रॉब्लम एक होती है कि अगर हम किसी भी डेटा को एक बार देखेंगे तो अगर हम उसे निकाल देंगे तो दूसरी बार क्या होगा, वो दिखने को नहीं मिलेगा। हमने इंडिया लिखा है एग्जाम्पल और फिर हम उसे डिलीट कर दे तो फिर से वो दिखेगा नहीं, हमें इंडिया है उसे स्टोर करना पड़ेगा तो ही हमें वो लेटर देखेंगे। सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, सॉल्यूशन क्या क्या है। स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम डिस्क्राइब अबव। हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा, अभी वो स्टोर कैसे करता है उसके बारे में। When a computer saves the result, it gets permanently stored on the storage device, and as and when required, computer can read data from this storage device। So friends, कंप्यूटर है उसमें पूरा का पूरा डेटा है वो स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, सीपीयू में सभी डेटा स्टोर होता है और आउटपुट डिवाइस से हम वो डेटा को बाहर प्रिंट आउट कर सकते हैं। और एनी डिवाइस इज द स्टोरेज द डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, फॉलोइंग आर सम स्टोरेज डिवाइस दैट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। थोड़ी सी डिवाइस हम देख लेते हैं। चलिए उसमें पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज लार्ज अमाउंट डेटा इन इट रिमेन फिक्स्ड विद इन CPU box to increase the storage capacity
of the computer, external hard disk can be attached to it. So friends, हार्ड डिस्क होती है उसमें डेटा स्टोर होता है, वो CPU के अंदर होती है, लेकिन कई सारे ऐसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है वो कंप्यूटर के बाहर से भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए वही है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। External hard disk also store large amount of data in it. These hard disks are not fixed inside CPU box. They can be connected to the computer externally. So friends, ऐसे कई सारे जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क, उसमें दूसरी है एक्सटर्नल, तो बाहर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो पोर्टेबल डिवाइस, इट कैन एक्सटर्नल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। सो पेन ड्राइव भी उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और वो भी हम बाहर से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। It stores small amount of data. Data on DVD is written using the DVD drive. It is also read data from DVD. So friends, DVD drive के जरिए हम DVD में जो डेटा पड़ा होगा उसमें सॉन्ग है, म्यूजिक है, मूवीज है, उसको हम देख सकते हैं। कोई डेटा दूसरा है तो वो भी हम रीड कर सकते हैं उसमें। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज लेस देन दैट पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, यानी कि वो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क से कम डेटा स्टोर करता है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। फॉलोइंग इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर है वो क्या करेगा, राइट्स करेगा डेटा, उसके बाद रीड करेगा, स्टोरेज होगा स्टोरेज डिवाइस में। ओवर डेटा हियर ऑन स्टोरेज डिवाइस, जो यानी कि जो डेटा है वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होगा। रिव्यू क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। Thus, device that provide data computer are called output device. So, provide data यानी डेटा है उसको प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे ट्रू। बारकोड रीडर इज एन आउटपुट डिवाइस। बारकोड रीडर है वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद डीवीडी इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, सो परमानेंट उसमें स्टोर कर सकते हैं, ट्रू। इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज डन बाय स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के अंदर वो प्रोसेसिंग है, इसके बाद वो डन हो जाएगा, तो ट्रू। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, सो ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। द डिवाइस दैट प्रोवाइड रिजल्ट टू अस आर कॉल्ड डिवाइसेज, यानी रिजल्ट जो प्रोवाइड करता है उसे हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, उसमें आएंगे स्टोर, जो स्टोर हुआ इसलिए स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ ब्लैंक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन। नेम 3 इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेब ब्राउजर, वेब कैमरा। विच डिवाइस इन कंप्यूटर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। नेम 3 आउटपुट डिवाइस, 3 आउटपुट डिवाइस हमारी, उसमें मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। नेम 3 स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हमारे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। सॉरी, स्टोरेज डिवाइस दी गई है इसलिए उसमें आएगा पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस हुई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट इज इनपुट, विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सो फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस है वो जो डेटा को एंटर करने का काम करती है, जैसे कि कीबोर्ड है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, ये सब कैसे है, इनपुट डिवाइसेस है। व्हाट इज प्रोसेसिंग, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डज प्रोसेसिंग। सो फ्रेंड्स, हम जो डेटा एंटर करते हैं उसके बाद जो सीपीयू है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, और सीपीयू में वही डेटा स्टोर होता है। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो डेटा है, रिजल्ट हमें जो दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसमें है मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। केस स्टडी है फ्रेंड्स, ये पढ़िएगा। एक्सरसाइज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमें यहाँ पे लिखना है। प्रोवाइड आउटपुट, शट डाउन, प्रोसेस इनपुट, बूटिंग कंप्यूटर, एक्सेप्ट इनपुट। पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम डेटा को कंप्यूटर पहले डेटा को उसमें क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, एक्सेप्ट इनपुट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, उसके बाद बूटिंग होगा और लास्ट में शट डाउन। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द एक्टिविटीज इन बॉक्सेस शोन गिवन। सो फ्रेंड्स, आगे आपको ये चार्ट दिया गया है, उसमें पहले हम करेंगे तो यहाँ पे इनपुट आएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा।
आइडेंटिफाई रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें आएगा एक्सटर्नल और पेन ड्राइव, डीवीडी। आगे लुक एट गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर देयर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आउट इनपुट डिवाइस, यहाँ पे आपको पिक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे उनके नेम लिखने हैं। जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर है, तो यहाँ पे मॉनिटर। ऑडियो डिवाइस स्पीकर, स्टोरेज डिवाइस स्टोर करता है, सो पेन ड्राइव। उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे फ्रेंड्स हार्ड डिस्क, यहाँ पे रिमूवेबल पेन ड्राइव। आउटपुट डिवाइस में हम प्रिंटर, वीडियो इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनर। उसके बाद डिवाइस दैट कैन प्रिंट और पेपर, सो प्रिंटर। डिवाइस दैट कैन प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस में आएगा सीपीयू। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।